हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जो भी बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हैं, इक्वली वो सुपर सीनियर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं टैक्स स्लैब रेट्स का। सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर्स के लिए टैक्स स्लैब क्या होगा इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 में। यहाँ पर हमने ओल्ड टैक्स रिजीम का ही स्लैब रेट लिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं, तो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कंपेयर करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा टैक्स सेव हो सकेगा। चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं कि टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की और इस लिमिट तक आपको ITR फाइलिंग की भी नेसेसिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप TDS वगैरह क्लेम करना चाहते हैं या अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिएगा। इसके बाद आता है 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच का स्लैब। यहाँ पर 5% का टैक्स रेट है और सेस लगेगा अलग से 4% का। इसके बाद आता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए का स्लैब। इसके बीच में आपकी इनकम आती है तो टैक्स रेट लगेगा 20% का और साथ में 4% का सेस अलग से। इसके बाद आती है 10 लाख के ऊपर की इनकम, जहां पर टैक्स रेट है 30% का और सेस 4% का। इसके बाद आते हैं सुपर सीनियर्स पर। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये। इसके बाद आती है 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम, जिस पर कि 20% का टैक्स रेट है, साथ में 4% का सेस अलग से। और 10 लाख के ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो 30% का टैक्स रेट है और 4% का एजुकेशन सेस। ये ओल्ड रिजीम के स्लैब रेट्स हैं। न्यू रिजीम में जाएंगे तो सभी के लिए सेम स्लैब रेट्स हैं और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी सभी के लिए 3 लाख रुपए की है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कि और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं सीनियर सिटीजन्स को। सबसे पहला, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स फ्री इनकम होती है 3 लाख रुपए की, जबकि इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए ये लिमिट सिर्फ 2.5 लाख रुपए की है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं तो यही लिमिट बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि आपकी टैक्स फ्री इनकम है 5 लाख रुपए की और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स फ्री इनकम है 3 लाख रुपए की। इसके बाद आता है सेक्शन 80D, जहाँ पर कि आपको डिडक्शन मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस पर या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर पर। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो प्रीमियम अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50,000 की है। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हैं और दोनों के लिए ही लिमिट 50,000 है। मेडिकल एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ वही एक्सपेंडिचर्स क्लेम कर सकते हैं जिसके के लिए आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की फीस है, मेडिसिन्स हैं, कोई सर्जरी है, आई ऑपरेशन है या ईयर ऑपरेशन है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या हेल्थ केयर से रिलेटेड आपका कोई भी खर्चा है, तो वो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप पेमेंट करेंगे वो बैंकिंग मोड से होना चाहिए। कैश का पेमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके बाद आता है सेक्शन 207। ये सेक्शन सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ देता है एडवांस टैक्स पेमेंट से। एडवांस टैक्स के लिए इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बन रहा है तो आपको एडवांस में टैक्स जमा करना होता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको रिलीफ दिया गया है। आपको एडवांस में कोई भी टैक्स जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो जमा कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट करना तो आप एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपकी कोई भी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से भी कोई इनकम आ रही है तो सेक्शन 207 अप्लाई नहीं होता है, फिर आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है सेक्शन 80 TTB। सीनियर सिटीजन्स का जो भी सेविंग बैंक से या FD का इंटरेस्ट होता है उस पर सेक्शन 80 TTB में डिडक्शन क्लेम किया जाता है। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने कोई भी FDs करवाई हुई हैं जिस पर कि आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है या फिर आपके सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो वो सब 80 TTB में डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होता है।
मैक्सिमम लिमिट है 50,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम पहले इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, उसके बाद हम सेक्शन 80 TTB में उसका डिडक्शन ले लेते हैं। 50,000 रुपये यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो ये डिडक्शन सिर्फ 10,000 रुपये तक मिलता है और सेक्शन है 80 TTA। तो देखिए सीनियर सिटीजन्स को कितने सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 194P। ये सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी एज 75 या उसके अबव है। ये सेक्शन कहता है कि सीनियर सिटीजन्स को जो भी 75 ईयर्स एंड अबव हैं उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन से और बैंक इंटरेस्ट से आ रही है और ये दोनों ही इनकम्स सेम बैंक के अंदर आ रही हैं, तो उन्हें ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके बिहाफ पर उनका बैंक TDS डिडक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा करेगा। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म नंबर 12 BBA में, जिसमें आप अपनी सारी इनकम्स और इन्वेस्टमेंट्स बैंक को रिपोर्ट करते हैं। सेक्शन 194P का डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप डिटेल में इसके प्रोविजंस चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80 DDB, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस अंडर रूल 11 DD। इनकम टैक्स के रूल 11 DD में कुछ स्पेसिफाइड डिजीज बताई गई हैं जिसके लिए आपको इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये डिडक्शन 1 लाख रुपए तक है। आपने जितना भी खर्चा किया है किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए वो या फिर 1 लाख रुपए जो भी उसमें से कम है, विच एवर इज लेस, उतना डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिलता है। कुछ क्रिटिकल डिजीजेस हैं जो इस सेक्शन में स्पेसिफाई की गई हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, एड्स। तो इन सब डिजीजेस के लिए आप इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों को ही रिबेट मिलता है 87A में अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर आती है। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 का टैक्स बनता है, जो कि आपका 87A के रिबेट की वजह से निल हो जाता है। इसी तरह से अगर इनकेस आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है और 25,000 का टैक्स जो बन रहा है 7 लाख रुपए तक की इनकम पर वो जीरो हो जाता है। इसके बाद है मार्जिनल रिलीफ। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो सेक्शन 87A में फर्दर रिबेट दिया जाता है जिसे मार्जिनल रिलीफ कहा गया है और ये हमें तब मिलता है जब हमारी इनकम 7 लाख और 7,27,777 रुपए के बीच में आती है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल में वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन होती है और कितना ये हमें सेक्शन 87A में मिलता है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए ही सैलरी या फिर पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है, जो कि है 50,000 रुपये। न्यू टैक्स रिजीम में लास्ट ईयर तक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन इस साल असेसमेंट ईयर 24-25 से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये पहले से ही था। न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो सैलरी है या फिर पेंशन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी से 50,000 रुपए का। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उस पर भी न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है। 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद है नो स्क्रूटनी फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स को स्क्रूटनी से भी रिलीफ दिया गया है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो स्क्रूटनी का नोटिस आपको आ सकता है। और लास्ट वन है पेपर ITR फॉर्म फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स। अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो आप पेपर फॉर्म में ITR भर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और आप चाहे तो पेपर फॉर्म में भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करे कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न में। होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।